देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। पांडेश्वर में एक महिला का नाम 44 जगहों पर, मचा सियासी बवाल। मंगलकोट में सुरक्षा अलर्ट, पुलिस ने नहर किनारे से डिफ्यूज किए 6 बम। ममरा बाजार में विकास उत्सव, दुर्गापुर में शुरू हुई 29 नई परियोजनाएं। पानागढ़ एयरफोर्स स्टेशन में एडमिशन टेस्ट के दूसरे दिन सख्त सुरक्षा, कई उम्मीदवारों को इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलने पर रोका गया। बर्धमान के गोलाहाट में गोलीबारी और झड़प से तनाव, कई घायल। अब खबर विस्तार से। दुर्गापुर के राज्य में मतदाता सूची पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। पांडेश्वर के बैद्यनाथपुर पंचायत की 70 वर्षीय माया रानी गोस्वामी का नाम राज्य की कुल 44 विधानसभा सीटों की मतदाता सूचियों में पाया गया है। माया रानी देवी ने बताया कि जब उन्होंने एसआईआर फॉर्म के क्यूआर कोड को स्कैन किया तो यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। यह सूची में नाम और पति का नाम समान है, लेकिन उपनाम और ईपीआईसी नंबर अलग अलग है। इस घटना ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। भाजपा नेताओं जितेंद्र तिवारी और लक्ष्मण घरोई ने इसे तृणमूल की फर्जी मतदाता रणनीति करार दिया, जबकि सांसद कीर्ति आजाद ने आरोप बीजेपी पर थोपते हुए कहा कि एसआईआर प्रक्रिया बीजेपी करवा रही है। तृणमूल के स्थानीय क्षेत्रीय अध्यक्ष रॉबिन पॉल ने कहा कि यह चुनाव आयोग की लापरवाही है और इसकी पूरी जिम्मेदारी आयोग पर आती है। स्थानीय स्तर पर भी इस मुद्दे ने मतदाताओं में आक्रोश पैदा किया है। देखो, हरियाणा में 44 जगह पर एक कंबोडिया का मॉडल था, कोलंबिया का मॉडल था, उसका नाम 44 जगह पर था उसका भी नाम, और वो वोट दिया अलग अलग नाम से। कहीं कमला था, कहीं शिवानी था, कहीं कोई नाम था। वही तरीके से यहाँ पर है। तो इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। और आप देखिए, एसआईआर का मामला 1 महीना में तड़ातड़ी नहीं होता है। एसआईआर के लिए कम से कम साल 1.5 साल चाहिए। करोड़ों लोगों का आप पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आप देखिए कि कितना बीएलओ लोग हैं, वो लोग आत्महत्या कर रहा है। सुसाइड किया कि नहीं किया? इतना केसेस आ रहा है, प्रेशर है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो जा रहा है, और इसके कारण से लोगों को बहुत दबाव है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि एसआईआर जिस तरीके से किया जा रहा है वो उचित नहीं है, इसको बंद करना चाहिए। एसआईआर करना है तो 1 साल का कीजिए, 1.5 साल का कीजिए। दूसरी ओर से जो विरोधी पार्टी है वो कुछ से कुछ बोलता रहता है। अब जिस प्रकार से इन लोगों ने घुसपैठिया का बात किया, अमित शाह तो खुद मानता है कि वो घुसपैठिया नहीं रोक सकता है। तो अमित शाह जैसा यूजलेस होम मिनिस्टर आज तक पैदा नहीं हुआ है, उससे कुछ नहीं रुकता है। अभी बोला था एक्ट ऑफ वॉर होगा, जो बाईसारन में अटैक हुआ था, 26 लोग मरा था, तो ये भी तो, इसमें भी तो लश्कर ए तौयबा का नाम आ गया है, तो क्यों नहीं? पूर्व बर्धमान जिले के मंगलकोट थाना क्षेत्र के नापारा नहर से रविवार को 6 जिंदा बम बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने नहर के किनारे संदिग्ध वस्तुओं को देखा और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। खबर मिलते ही मंगलकोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया। इसके बाद सीआईडी बम स्क्वाड की टीम को बुलाया गया। बम स्क्वाड की टीम ने सुरक्षा के बीच सभी 6 बमों को सफलतापूर्वक डिफ्यूज कर दिया। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बम वहां कैसे पहुंचे। লাফড়া ক্লেনেমান বলছি কি শুনলেন বা কি দেখতে পেয়েছেন? এই একটা বোমা পড়ে গেছে। তো কতটা ভয়ের মধ্যে রয়েছেন আপনারা চাষিরা?
ভয়ের মধ্যেই রয়েছে। কি ধান জমির গায়েতেই ছিল ধানের গাড়িতেই ছিল। এই জায়গাটা এটা মঙ্গলকোটের মোড়ে কেলেন জায়গা, নপাড়া। নপাড়া। তো কি দেখলেন এখানে, মানে কি শুনতে পেলেন? এখানে কটা বম নিয়ে দেখতে পাওয়া যাবে বম। এটা মঙ্গলকোট আর নপাড়া মিলে এই ছোটো কেলেনে গায়ে 6টা বম পাওয়া যায়। এটা পুলিশ ফুটাই দিলে, এই তো আদিবাসী নিয়ে কাজ করা হয়েছে, লোক ভয় করছে কত, এই মাঠের জন্য ভয় লাগছে আপনাদের? ভয় লাগছে। কি মাঠের জমির আলাতেই ছিল? না, ওই যে কেলেনে গায়ে ছিল। কেলেনা গায়ে। তা কতটা ভয়ের মধ্যে আপনারা রয়েছে? दुर्गापुर में हमारा पड़ोस हमारा समाधान शिविर के तहत बोरो नंबर 3 क्षेत्र में एक साथ 29 विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। रविवार को ममरा बाजार में आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद कीर्ति आजाद, जिलाधिकारी पुन्नावलम एस, एडीडीएम अध्यक्ष कवि दत्ता, नगर निगम अध्यक्ष अनिंदिता मुखोपाध्याय और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सड़क प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी इन परियोजनाओं से स्थानीय लोगों में विकास को लेकर नया उत्साह देखा गया। प्रशासन का उद्देश्य इस पहल के माध्यम से लोगों तक सीधे पहुंचकर उनकी आवश्यकताओं का समाधान करना है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से बोरो नंबर 3 क्षेत्र में विकास का नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद है। আমাদের পাড়া আমাদের समाधान एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम जो पश्चिम बंगाल ने शुरू किया और ममता बंदोपाध्याय ने इसमें जिस प्रकार से फंड दिया है कि लोग अपने आप अपनी योजनाओं को चुनेंगे और बंगाल सरकार उसमें ममता बंदोपाध्याय की सरकार पैसा देगी। आपने देखा है कि ऐसे अनेकों कार्यक्रम यहाँ पर अपना बोरो 3 में दिया गया है और उन सबों का कार्यक्रम लगभग पूरा हो गया है। कुछ जगह पर काम चल रहा है और सब जगह लोगों की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में लोगों ने जो तय किया, जो जनगण ने तय किया, वही हुआ। যেটা আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান, যেটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যেটা বিশেষ উদ্যোগ, ওই প্রোগ্রামের আন্ডারে আমরা ডিএমসি দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন কয়েকটা প্রকল্প আজকে শিলান্যাস হলো আর কয়েকটা প্রজেক্ট আজকে কমপ্লিশন হলো, ঘোষণা করে দেওয়া হলো। আজকে অনুষ্ঠানে মাননীয় এমপি দুর্গাপুর বর্ধমান স্যার কীর্তি আজাদ স্যার ছিলেন, মাননীয় চেয়ারপারসন ডিএমসি ছিলেন, মাননীয় চেয়ারম্যান এডিডিএ ছিলেন, আধিকারিকরা আমরা সবাই ছিলাম। এখন পর্যন্ত ডিএমসি 518 বুথের মধ্যে প্রায় 550 বুথ মতো আমরা এস্টিমেট করে ফেলেছি। প্রায় 600-র উপরে ওরা অনুমোদন পেয়ে গেছে, মানে 1300 স্কিম প্রকল্প, 1300 প্রকল্পের মধ্যে 600 স্কিমের এরা অনুমোদন পেয়ে গেছে। প্রায় 100 স্কিম ওনাদের। काक्सा के पानागढ़ एयरफोर्स स्टेशन में देश भर के विभिन्न विभागों के लिए एडमिशन टेस्ट जारी है। रविवार को 3 दिवसीय परीक्षा का दूसरा दिन कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ। सेंटर में मोबाइल, घड़ी, बेल्ट समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर पूरी तरह रोक है और फोटो खींचने पर भी लगातार चेतावनी दी जा रही है। बड़ी संख्या में देश भर से आए पुरुष व महिला उम्मीदवारों की भीड़ को देखते हुए काक्सा ट्रैफिक गार्ड ने कई रास्ते बंद किए और पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात किया। एयरफोर्स स्टेशन के सामने पुलिस का हेल्प डेस्क भी बनाया गया। रविवार को कई उम्मीदवार दस्तावेजों की कमी और इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलने के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो सके और उन्हें पुलिस के हवाले किया गया। कुल 6 लोगों को एयरफोर्स अधिकारियों ने हिरासत में लेकर पुलिस को सौंपा। उम्मीदवारों ने बताया कि उन्हें परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कोई परेशानी नहीं हुई। दूसरे राज्यों से आए परीक्षार्थियों ने बंगाल प्रशासन की बेहतर व्यवस्था की सराहना की। यहाँ का माहौल तो ठीक ही है, मतलब इतना भी वो नहीं है, ठीक ही है यहाँ का माहौल भी, मतलब सिलीगुड़ी जैसा ही लगा मेरे को तो। और यहाँ का एग्ज़ाम भी आपका मतलब कि ठीक ही हो रहा है, एग्ज़ाम भी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि अंदर में जाके तो जैसा होता है वैसे ही हो रहा है, तो मेरे को तो कुछ वो नहीं लगा। एग्जाम का अंदर जाने में कोई तकलीफ कुछ? ना कुछ एग्ज़ाम के अंदर जाने में तो कोई तकलीफ कुछ नहीं है। के लिए आया था पानागढ़ में? पेपर देने के लिए। कहाँ से आया? यूपी से। तो यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? यहाँ का एग्जाम देने में कोई तकलीफ? तो यहाँ का जो पुलिस है, प्रशासन है, तो इन लोगों का हेल्प कैसे मिल रहा है यहाँ पे? अच्छा।
बर्दवान के वार्ड 18 के गोलाहाट में शनिवार रात गोलीबारी और 2 गुटों की भिड़ंत से तनाव फैल गया। झड़प में कई लोग घायल हुए, जिनमें पार्षद प्रदीप रहमान के मामा साने आलम भी शामिल हैं। 1 महीने से उद्योगपति साबिर अली के घर के अंदर बने तालाब को भरने को लेकर विवाद जारी है। पार्षद का आरोप है कि मीटिंग से लौटते समय उनके लोगों पर हमला हुआ। वहीं साबिर अली की बेटी का कहना है कि पार्षद के करीब 150 समर्थक उनके घर पर चढ़ आए, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने बचाव में एक राउंड फायर किया। घटना के बाद एमएलए खोकन दास अस्पताल पहुंचे और पुलिस ने मौके पर जाकर हालात संभाले। আমাদের প্রথম থেকে একটা ঝামেলা ছিল, সেটা আমরা কেস করাতে ওরা এখানে বাড়িটা আজকে পুরো ভাঙচুর করেছে। আমাদের বাড়ির লোকজনকে মেরেছে। আমরা বাড়িতে বেশ কজন লোক ছিলাম, আমাদের বেশিরভাগ সব মহিলা ছিল আর আমাকেও। আর তারপরে আমরা পুলিশ ডাকি, পুলিশ ডেকে ওনারা আসেন। তারপর ওনারা এসে আমাদের ওনাদেরকে এখন উনি মীমাংসা করছেন অ্যাকচুয়ালি। আর উনি বলতে কারা? পুলিশ অফিসাররা এসেছেন, ওনারা এখন মীমাংসা করছে। আর আমাদের মেন ঝামেলা হয়েছে 18 নম্বর ওয়ার্ড প্রদীপ রহমানের সঙ্গে, ওনার মামা সানে আলম আর পাড়ার কিছু ছেলেদেরকে নিয়ে। पूर्व बर्धमान के गलसी में सांप के काटने से मीठापुर श्री दुर्गा हाई स्कूल की 5वीं कक्षा की छात्रा कविता बाउरी की दर्दनाक मौत हो गई। स्कूल जाते समय घर पर ही उसे सांप ने काट लिया, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई और सामान्य तौर पर स्कूल पहुंच गई। क्लास में परीक्षा के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी तो टीचरों को शक हुआ। पूछताछ में सांप के काटने की जानकारी मिली। तुरंत उसे अद्रहाट ब्लॉक हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहां से वर्धमान रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही कविता ने दम तोड़ दिया। घटना से स्कूल और पूरा गांव शोक में है। सभी का मानना है कि समय पर जानकारी मिल जाती तो उसकी जान बच सकती थी। আজকে আমাদের এই মিঠাপুর ভাঙ্গামান গ্রামে ক্লাস 5-এ মানে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়া একজন ছাত্রী মানে সাপের কামড়ে মৃত্যু হয়েছে। আচ্ছা, এই ঘটনাটা সাপ দেখতে পেয়েছে? না, ও তো বাচ্চা মেয়ে, হয়তো বাড়িতে কিছু খুলতে গেছে। আমি যেটা শুনলাম এসে যে বাড়িতে কিছু খুলতে গিয়েছিল, ওই পরীক্ষা চলছে যে মা বাবা হয়তো ওরা খেটে খাওয়া মানুষ, বাড়িতে অন্যের বাড়িতে কাজ করে, সকালে কাজে চলে যায়, বাড়িতেও একাই ছিল। এবার স্নান টান করে স্কুলে পরীক্ষা চলছে, যেহেতু স্কুল যাবে, স্কুল যাওয়ার আগে বাড়িতে কোনো কিছু খোঁজাখুঁজি বা হয়তো পুরো বাড়ি দেখতেই পাচ্ছেন তো নোংরা जंगल भर्ती से जाएगा কিছু। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे मिरर मीडिया।